प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका, हे प्रभु आनंददाता। और एक और नया एपिसोड और एक और नया विषय। और ये हमें भेजा है सरगुजा से, अंबिकापुर से, छत्तीसगढ़ से ये प्रश्न हमारे पास आया है और इसे हमें भेजा है प्रणव पटेल ने। प्रणव एक बहुत ही धार्मिक परिवार से हैं, करीब करीब 40 साल की इनकी आयु है। ये एक निजी कंपनी में काम करते हैं रायपुर में। इनका कहना है कि इनका परिवार बड़ा धार्मिक है। धार्मिक उस मायने में नहीं कि अगरबत्ती, पूजा, कर्मकांड। गीता, रामायण, धर्म ग्रंथों का पारायण। इनके पिताजी शिक्षक रहे और माता भी शिक्षिका हैं। अभी भी वो जॉब कर रही हैं, पिताजी रिटायर हो चुके हैं। इनका कहना है कि बचपन से ही हमारे घर में धर्म विषयक बिंदु, चर्चाएं फिजाओं में गूंजती रहीं और यही वजह रही कि बचपन से मैंने भी जीवन में कुछ चीज़ें ग्रहण की। लेकिन इनका कहना है कि जब मैं संसार में नौकरी में आया, विवाह हो गया, एक बिटिया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो मूल्य, जो परंपराएं मेरे भीतर हैं वो बाकियों में बहुत कम है। इनका कहना है कि मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि अपना काम अच्छे से करो, यही धर्म है। मैं समय दफ्तर, बिल्कुल तय समय पर दफ्तर पहुंचता हूं, कोशिश करता हूं अपना काम ईमानदारी से, जो मेरा कर्तव्य है उसको निष्पादित करूं। तो मेरे बाकी साथी मुझे मूर्ख कहते हैं। वो कहते हैं कोई मेडल नहीं मिल जाएगा ये करके। और इनका ये भी कहना है कि मैं असत्य नहीं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना बच सकूँ इससे, नहीं तो मैं मौन रह जाता हूँ। लेकिन मेरे बॉस मुझे इसीलिए काम का आदमी नहीं मानते हैं कि मैं उन तक वो सूचनाएं नहीं पहुँचाता हूँ जो सूचनाएं कुछ और मेरे साथी पहुँचाते हैं और वो उनके प्रिय पात्र हो जाते हैं। इनका कहना है कि ऑफिस में और समाज में एक किस्म की लामबंदी है, जहाँ एक साथ खाने पीने वाले एक साथ बैठते हैं और कोई भी ऐसी बात कहने वाले कि नहीं भैया मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा करना उचित नहीं होगा, उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये कहते हैं मुझे इससे कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन मैं ये सोचता अक्सर हूँ और कई बार इन लोगों के प्रति सहानुभूति से भर जाता हूँ कि ये जब तक संभलेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। और ये भी कहते हैं कि मैं इनका गुरु नहीं हो सकता, मैं इनको कोई सिखाने वाला नहीं हो सकता और ना ये मुझसे सीखेंगे। तो फिर इन्हें सिखाने कौन आएगा? क्या स्वयं ईश्वर प्रकट होकर इनको कभी सिखाएंगे, या ये इसी अज्ञान के साथ इस संसार से विदा हो जाएंगे? और इस दुनिया के करोड़ों मनुष्य की नियति यही है कि वो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी पशु की तरह ही रहते हैं। आहार, भय, निद्रा, मैथुन, इन चीज़ों के सहारे वो जीवन बिताते हैं और एक पशु की तरह विदा हो जाते हैं। प्रणाम करता हूँ सर आपके इस गूढ़ प्रश्न को। और आप तो विचारक हैं सर, आप एक गृहस्थ संत हैं सर, आपको प्रणाम करता हूं मैं पटेल साहब। और भगवत गीता के अद्भुत अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ है। इस प्रश्न ने बड़ा रोमांचित किया है सर, प्रणाम कर रहा हूं छत्तीसगढ़ से। आपने इनके प्रश्न के साथ बड़ी अच्छी मीमांसा भी व्यक्त की है शरद जी। इन्हें दुनिया से अब शिकायत हो गई है कि दुनिया ऐसी क्यों है या लोग ऐसे क्यों हैं। प्रणव तो एक ही होगा ना, प्रणव तो एक ही होगा, प्रणव तो एक ही होगा जी। और जिस परिवार में प्रणव होगा वो परिवार प्रणव का परिवार होगा। वहां उन्हें संस्कार मिलेंगे जी, वहां उन्हें उन परंपराएं मिलेंगी, वहां तृप्ति मिलेगी। मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता ये है कि इनकी जो एकाग्र साधना है, जो ये अनवरत आनंद से, इनके भीतर आनंद है, ये स्पष्ट कर रहे हैं। इन्हें चिंता ये है कि दूसरे के जीवन में कब आनंद आ पाएगा जो इससे विरक्त है। बिल्कुल। जैसे नैमिषारण्य में बैठे हुए सनकादिक ऋषियों के मन में, शौनकादिक ऋषियों के मन में ये चिंता है। ये लोक कल्याण का चिंतन कर रहे हैं, लेकिन इनको लोक कल्याण का चिंतन करते समय एक बात की सावधानी रखना चाहिए कि बाहर का चिंतन करते करते वो चिंता स्वरूप लेके इनके भीतर संक्रमण ना उत्पन्न कर। बहुत बहुत अच्छी बात है। कई बार देखिए, निंदक का जीवन इतना बढ़िया होता है। पलटू से किसी ने कहा, संत पलटू से, कि तुम्हारा निंदक मर गया, जो तुम्हारी दिन भर आलोचना करते रहता था वो मर गया।
अरे पलटू इतना रोने लगे कि मेरा निंदक मर गया। आहा, मेरा कितना दुर्भाग्य है, वो कितना बढ़िया था, दुनिया के पाप अपने सर ओढ़कर मेरी शुभता के लिए प्रयास करता था। मैं जब भी कोई प्रतिकूल आचरण करता था वो मेरा उपहास उड़ाता था और मैं सावधान हो जाता था कि मेरे से में कोई कमी तो नहीं है। वो दिन रात केवल मेरे बारे में ही सोचते रहता था। कितना प्यारा था, वो मुझे ही देखते रहता था कि मैं कब उठता हूँ, कैसे चलता हूँ, तिलक कैसे लगाता हूँ, ठाकुर जी की पूजा कैसे करते रहता हूँ। पूरा दिन उसका उसमें बीतता था। इतना बड़ा शुभचिंतक मेरा चला गया। रोने लगा पलटू। ध्यान रखिए, इसीलिए तो कबीर भी कहते निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को आंगन में रख दीजिए आप तो, क्योंकि पुराने जमाने के आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, कक्ष होते थे, रसोई होता था और बीच में आंगन होता बिल्कुल था, ठीक, ताकि उसकी नजर सब तरफ बनी रहे और हम कहीं से भी पथभ्रष्ट ना हो पाए। वो रखवाली करने वाला होता था, जैसे बोल रहा हो जागते रहो जागते रहो जागते रहो। हम सवेरे नहीं उठे तो निंदक आ गया बोलने, रोज कहते हो सूर्योदय के पहले उठते हो, कहाँ उठे आज? हम सावधान हो गए, गलती हो गई भैया, हम सवेरे उठेंगे। लेकिन इतना सब कुछ करके वो दुनिया के पाप अपने सर पे ढोता है, क्योंकि निंदक का जीवन अधम होता है। वो सत्कर्म तो कर ही नहीं पाता ना, वो आपके यश से, आपकी प्रसन्नता से उसे तकलीफ होती है। एक परिवार में 3 बहुएं, 3 बच्चे, माता पिता, नाती पोता, भरा पूरा परिवार, सब एक छत के नीचे आराम से रहते हैं, खूब आनंद में, खूब अटखेलियां होती है। पिता के मित्र हैं पुत्र, देवरानी जेठानी आपस में खूब मित्रता रखती हैं, सासू माँ के साथ बिल्कुल सहेली की तरह बैठती हैं। बड़ा आनंद का घर है। लोग देखने आते हैं, लोग देखने आते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसे वो कह रहे हैं ना, ऐसा कब होगा? तो जो इनके घर आते होंगे ऐसे घरों में, संस्कार वालों में, वो देखते होंगे ऐसा भी रह सकते हैं लोग। फिर देखने के साथ साथ उनके ऊपर माया और विषय हावी होते होंगे। तो अब उनको तेरी साड़ी से मेरी साड़ी सफ़ेद क्यों विज्ञापन लाते होंगे। वो तुरंत देखते हो, अच्छा ऐसा, ये भी क्या है, वो हमारा घर तो इतना बड़ा है भाई, हम लोग तो अपना अपना सब अलग अलग रहते हैं। तो जो लोग पृथक पृथक रहते हैं, क्या उनका जीवन नहीं है? वो भी दर्शन है, वो भी रास्ता है। लेकिन उन्हें तकलीफ उनकी है। जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो गृहिणियों से बड़ा द्वेष रखती हैं, जो घर में दिन भर काम करते रहती हैं, घर में रहती बच्चों में, उनको कहती हैं ठाठ है साहब तुम्हारे, तुम तो झूला झूलती हो, किसी का डर नहीं है, कोई कहीं किसी का अनुशासन नहीं है, उनको करती। और जो महिलाएं गृहिणियां घर में रहती हैं वो उनको देखकर चिंतन करती है, इनके अच्छे ठाठ हैं, तैयार हो गए चलिए नौकरी में। तो जो जिसके पास नहीं होता उसी की पीड़ा है, उसके प्रति वो क्षोभ रखता है अपने अंतर्मन में। लेकिन ये प्राप्त होने के बाद वो तय करता है। देखिए, कोई सुखी दिख रहा है, आपकी आलोचना करके प्रसन्न हो जा रहा है, तो कदाचित आप ये भ्रम ना पालें कि वो सुखी है। वो तो तीव्र द्वेष का जलन लेकर गया है आपसे दूर, वो तकलीफ में है। जब वो आपका जीवन प्राप्त कर लेगा, वो चाहता है कि वो आपका जीवन प्राप्त कर ले, लेकिन उनकी प्रक्रियाएं, उनकी परंपराएं, ये तो लड़काई की तैरवी तुलसी बिसरत नाई। जो सिखा दिया गया है बचपन में, जो संस्कार आपके जीवन में आ गया है, अब आपको जो है ध्यान रखिएगा, प्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्र माचरे, तो चाणक्य कहते हैं। तो जब बच्चा वयस्क होकर घर से निकल जाए, सीख ले, फिर उसे कोई उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। जो चीज़ें उसमें भर गई हैं, तो इन्हें उनकी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। रहा प्रश्न बॉस का, वो इनकी चिंता दर्शा रहा है। बॉस इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये बॉस का चिंतन है। आप क्यों सोचते हो बॉस आपके बारे में क्या सोचता है? आप अपना कर्म करते रहो, एक दिन उसकी भी सोच बदलेगी। अरे उसकी बदले ना बदले, वो तो बदल जाएगा, वो थोड़ी स्थायी में रहेगा जी। तो ये तो धूप के बाद छाँव, छाँव के बाद धूप आता है। आप अपने सत्कर्म करते समय ये मत देखिए, एक व्यक्ति भोजन कर रहे थे, उन्हीं के सामने दूसरा व्यक्ति भोजन कर रहा था। अब उन्होंने चावल दाल सब्जी बुलाई अपनी थाली में, छोटे उदाहरण हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। चावल दाल सब्जी बुलाई, वो आजकल वो सब ठाट ठाड़ लेते हैं, खड़े खड़े। हमारे पिताजी बोलते थे सारे लोग गिद्ध भोजन में लगे हुए। अब वो तो पाश्चात्य संस्कृति अपने यहाँ आ गई है। अब वो पीढ़ा पटा पर बैठकर शांति से भोजन करने का वो प्रचलन अब नहीं है, अब वो तो फैशन आ गया है। अच्छी बात है, जैसा उसमें भी उसकी विशेषताएं हैं, फायदे हैं उसके।
तो सब अपने अपनी चम्मच से ही वो भर रहे थे कटोरियों में इधर उधर, उसने भी लिया और किसी एक स्थान को देखकर बैठ गया, क्योंकि वो बैठकर भोजन करता था, उसको खड़े खड़े भोजन करने की आदत नहीं थी। एक उसके मित्र ने देखा तो उन्हें लगा ये अकेले बैठे हुए हैं टेबल में, वो भी आ गए। अब वो आ गए तो उनके साथ में चम्मच भी था, कांटे भी थे, छुरी भी थी, सब चीज़ें उनके साथ रखी हुई थी। उनने अपनी थाली में जो ले रखा था, चावल दाल सब्जी मिलाई, यूं ऐसा कौर लिया और यूं खाने लगे अपने आराम से। वो चम्मच से चावल दाल खा रहे थे। उन्होंने कहा वो हो यार, ये दिस इज़ रॉन्ग, ये आप कैसे हाथ से सबको खा लेते हैं? बोले ये अच्छी बात नहीं है। वो मुस्कुराते रहे। पहले उन्होंने खाया, उनको दिखाने या हो सकता है अपनी शैली में भी, मैं देख रहा था वो थोड़ी उंगलियां चाटने भी लगे अपनी, वो गाँवड़ी शैली में बात करते करते। अच्छा अच्छा, आप चम्मच से खाते हैं? उसे खाते नहीं बनता बोले। फिर भी वो उनसे बतियाते रहे बार बार, ये क्या है। वो रुके और उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, देखकर कहा आपने ये गौर नहीं किया कि मैंने आपसे नहीं कहा कि आप क्यों ऐसा हाथ से नहीं खाते? अपरुच भोजन, अपने ढंग से भोजन करिए, अपने तरीके से भोजन करिए। लेकिन आपके आनंद के लिए बता दूं कि मुझे चम्मच से खाना आता है, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे मिठास इन हाथों में लगता है क्योंकि परमात्मा ने चम्मच बनाकर भेजा हुआ है। इसको चम्मच भी बना लो, कांटा भी बना लो, सब बन जाता है। बोले एक बार आप मेरे लिए जो सामने कड़ी चावल रखा है ना, इसको हाथ से मिला के खाओ मेरे लिए, मैं आपके लिए चम्मच से खा लेता हूँ, आप खाओ। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि उन्होंने तो चम्मच छुरी कांटा इधर रख दिया और मिला मिला के वैसे ही खाने लगे। उनको मिठास लग गई, उनको लगा यार एक बात है यार, इससे खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें। तो सवाल ये है, उन्होंने ये श्रम किया अतिरिक्त रूप से। आप मत करिए, आप जो करते हैं वो करते रहिए। अगर आपकी नज़र दूसरों के प्रति है कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपको टोक रहा है, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं शरद जी, कि आप इस चीज़ की परवाह मत करिए। आप भरे हुए हैं, आप तृप्त हैं। क्या आप अपनी परंपरा और संस्कृति में जीवन यापन करते हुए कोई कठिनाई की अनुभूति कर रहे हैं क्या? अगर इसका उत्तर प्रणव जी कह रहे हैं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस जीवन यही है। अब आप ये चिंता छोड़ दो कि आपके ऐसे जीने से किसको कठिनाई हो रही है, क्योंकि अगर आपने ये चिंतन शुरू कर दिया तो संक्रमण आ जाएगा आपके जीवन में। आप क्या इनको, ये विनम्र परामर्श है आपका कि पलटू राम संत जी की तरह अपने भीतर के निंदक को हटा दें, ये भी समाप्त कर दें? निंदक इनके परिवेश में है जी, लेकिन परिवेश के निंदक इन्हें प्रेरित कर रहे हैं। जो इनके मन में ये विचार आया है कि क्या ये ऐसे ही जीवन जीते रहेंगे या कोई इनको समझाने आएगा, कमाल है। वो कैसा जीवन जी रहे हैं, उसमें उनकी आनंद की अनुभूति हो रही है। आप ये चिंता मत करिए, आप प्रतीक्षा मत करिए। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु नहीं हो सकते, तो आपने कभी प्रयत्न ना किया हो। मैं कहता हूं, सुंदर प्रश्न आया इस बात से मेरे मन से। अक्सर मैं देखता हूं स्वयं को भी और अपने आसपास अपने सहयोगियों को भी, मित्रों को भी, कि हम ऐसा स्वांग करते तो प्रतीत होते हैं कि मुझे उसकी चिंता है। वो क्या निर्णय कर रहा है, वो पागल आदमी है। जब कोई पूछता है कि करने दो उसको भाई, वो जा रहा है वहाँ, ये विषय चुन रहा है पढ़ाई के लिए, तो आपको क्या लेना देना? आप कहते नहीं मुझे चिंता है उसकी। तो ये क्या पाखंड है, द्वैत है ये? नहीं, यहाँ दो बातें हो गई जी। आपको चिंता करनी चाहिए, आपको उनकी चिंता करना चाहिए जो आपके संस्कारों में ढले हुए आपके परिवेश में है। आपको अपने बच्चों की, आपको अपने भाइयों की, आपको अपने मित्रों की जो आपके साथ हैं, उनकी चिंता करना चाहिए। और खाली चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि अपने घर में एक छोटा बच्चा चल रहा है और वो अपने कोई सहारा लेकर के धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अपन चिंता करके देखते हैं वो खड़े होकर चल रहा है कि नहीं, उंगली भी उसको पकड़ा देते हैं। ऐसे ही तो हमारे माता पिता ने हमको उंगली पकड़ाई थी। उदाहरण दिया आपने, प्रणाम है। तो हम भी उसकी उंगली पकड़कर ऐसे लोगों को उंगली पकड़ाएं। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उस स्वरूप, उस संस्कार, उस परिवेश का नहीं है, आप उद्धृत मत हो। देखिए वो प्रेरित हो रहे हैं, उनकी चिंता छोड़ दीजिए, उनका ध्यान आपकी तरफ है। जीवन छोटा है, 10-20 साल बीतने दीजिए। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक ही संदेश है, आप तो संस्कारों में जीने वाले लोगों को बारीकी से देखते रहिए। एक 5 से 10 वर्ष में आपको अनुभूति होने लगेगी कि कहाँ सुगंध है और कहाँ कागज के फूल हैं। वाह। कुछ नहीं करना है आपको, आप जिस पथ पर चल रहे हैं, देखिए आपके दादाजी उस पथ पर चले, आपके पिताजी उस पथ पर चले, आप उस पथ पर चल रहे हैं।
आप टीटू पीटू डबली पिंकी टिंकी नहीं है, आप प्रणव हैं। आपका देखिए जैसे नाम में एक शाब्दिक अर्थ होता है, आप देखिए संस्कारों के अनुरूप प्रणव यानी ओम होता है। ओम का अर्थ अकार उकार मकार सब कुछ है। अपन ने ओम पर भी चिंतन किया है, छांदोग्य उपनिषद पर भी बात की है। तो ध्यान रखिए, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम को सार्थक जो करता है उसका जीवन कहलाता है। तो आप तो ओम बने रहिए, आप तो प्रेम करिए सबसे, कहाँ रखिए, सबसे प्रेम करिए। वो बलि ने प्रश्न नहीं किया था कि मैं कैसे बैरी हो गया और ये प्यारा हो गया। आप में भेद है परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा पगले तेरे से ज्यादा प्रेम था, इससे कम था, ये तो संसार को भोगेगा। देख तेरे लिए मैं इतनी दूर चल कर आया, वनवास से आया तेरे लिए यहाँ। तो जो लोग देहाभिमान में हैं, जो लोग भौतिकता के रंग में रंगे हुए हैं, जिन लोगों के परिवेश में जो खोखले हैं वो छलकेंगे। आप तो तृप्ति से बने रहो, क्योंकि अगर आप भी छलकने लग गए तो फिर आपके जीवन में संताप आ जाएगा। ठीक बात है। तो आप ये बिल्कुल प्रयास करिए। आप एक चिंतन और दिमाग में रख लीजिए, ऐसे लोगों के लिए जो इनको देख करके अपनी प्रक्रियाओं में पड़ते हैं, उनके लिए मेरा एक शुभ चिंतन है। आप बिल्कुल वो मत करिए जो बड़ों ने किया है, मत करिए। उनकी चिंताएं खत्म कर दीजिए। क्षमा करिए, मैं वो नहीं कर रहा हूं जो बहुत बड़ों ने किया है, मैं वो कर रहा हूं जो उन बड़ों ने कहा है। वाह, जो उनने कहा है वो तो आप अपनी नियमितता रखिए और उनके प्रति विनम्र हो जाइए। ध्यान रखिए, आलोचक के प्रति क्रोधित कभी मत होइए, क्योंकि आलोचक का उद्देश्य इतना ही है कि आपके जीवन में उथल पुथल उत्पन्न कर दे, अशांति उत्पन्न कर दे, क्रोध उत्पन्न कर दे। और अगर आप ये नहीं उत्पन्न कर रहे हैं तो फिर आलोचक की प्रक्रिया आपके लिए अमृत की तरह हो जाएगी। कोई आपकी आलोचना करे और आपके अंतर मन में उस आलोचना में ढूंढे कि ये कह रहा है यार तुम ऐसे रहते हो वैसे रहते हो, तो आप उसमें अपने अंतर चिंतन में आत्मावलोकन करिए। आत्मावलोकन करके आलोचक द्वारा कही गई बातों की मीमांसा करिए और उसको अपने से विरक्त करने का प्रयत्न करिए। क्या सुंदर मंत्र है, वाह। किसी ने कहा यार तुम ऐसा हंसते हो, जोर जोर से बोलते हो, ये अच्छा नहीं लगता, क्या आप चिल्लाते रहते हो। आप उससे एकदम मैं कब चिल्लाता हूँ ऐसा नहीं कहना है। अच्छा नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। फिर आत्मचिंतन करिए कि क्या मैं चिल्लाता हूँ, कितनी शुभता की बात कोई कह गया है। तो आलोचक निंदक आपको जो भी बात कह रहे हैं वो कड़वी नीम की औषधि की तरह ग्रहण कर लीजिए। आपको किसी प्रकार से द्वेष रूपी चर्म रोग नहीं होगा, क्योंकि वो तो ग्रसित हैं जी। उनके जीवन में तो ये द्वेष रूपी कुष्ठ रोग विद्यमान है। वो तो सुबह उठते ही हैं तो पेपर पढ़ते समय सोचते हैं कि क्या हुआ है, किनके साथ, उनके साथ जो उनके प्रिय नहीं है। तो आप इन चिंतनों से मुक्त रहिए। बहुत सुंदर बात है। और गोस्वामी जी का जो वचनामृत है वो कई बार इतना भीतर तक आनंद से भर देता है कि मैं सोचता हूँ कि इन शब्द रूपी ब्रह्म से जीवन कितना रूपांतरित भी हो सकता है। लेकिन हमारा द्वैत इतना गहरा होता है, क्षमा कीजिएगा मैं अपनी बात अधिक कर रहा हूँ, कि ये क्षण भर का ये सत्संग है, यहाँ तो आनंद 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 है और ऐसा लगता है कि वाह ये सूत्र अब जीवन बदलने वाला है। लेकिन जैसे जीवन रूपी रंगमंच में उतरते हैं तो ऐसा लगता है फिर वही घंटियाँ बजने लगती हैं। फिर अभी सुना गोस्वामी जी की बात पर शरद जी बड़े आह्लादित होकर बोले कि वाह आलोचना सुनकर बहुत शांत रहना चाहिए। लेकिन जब आलोचना सुनी तो प्रतिक्रिया वही आई जो आती है। ये द्वैत से मुक्ति होना बहुत आवश्यक है। और इतनी सुंदर बात इन्होंने कही कि आलोचना को ठहर कर सुनना। और मैं फिर लौटूंगा गोस्वामी जी, आपके साथ ही इसी कार्यक्रम में हमने उनका जिक्र किया। करुणाधाम आश्रम के प्रमुख पंडित सुदेश शांडिल्य महाराज जी, उन्होंने ये प्रसंग हमें सुनाया कि एक बार उनके पिताजी से, जो दिव्य संत रहे, दिवंगत हैं, उनको प्रणाम करते हुए कि उनसे मिलने के लिए किसी ने दोपहर में जब वो सो रहे थे तो उनसे कहा मेरी मुलाकात करा दीजिए, जैसा एक बार आपके पिताश्री के साथ भी हुआ। और सेम देखिए संतों की प्रतिक्रिया किस तरह सम होती है। और काफ़ी देर तक चूंकि शयन में थे तो घर वालों ने सोचा थके हैं सोने दिया जाए, ये बैठे रहेंगे।
लेकिन वो सज्जन संत से भी मिलने आए थे तो नाराज़ हो गए और उन्होंने एक स्लिप में ये लिखा कि मैं 1.5 घंटे तक आपका इंतज़ार करता रहा, आप कैसे संत हैं, ऐसा लगता है कि विषयासक्ति से, विषयों के प्रति आग्रह से आप भी मुक्त नहीं हैं और आपने मुझे 1.5 घंटे इंतज़ार करवाया और उसके बाद भी मुलाकात नहीं हुई। मैं दुखी होकर मैं जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आप या तो बहुत आराम प्रिय हैं और आप अनुशासन और इस तरह की जो भी उनके मन में बुरा भला जो भी उन्होंने सोचा वो लिख दिया। जब पंडित सुदेश शांडिल्य जी महाराज के पिताजी जागे तो उनके सामने वो स्लिप दी गई। तो ये आज से 25-30 साल पहले की बात है, जब जो सूटकेस चलते थे उनमें नाम के लिए एक पट्टिका छोड़ी जाती थी कि आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपने शहर का नाम लिखकर उस पर चस्पा कर दीजिए। अंदर एक प्लास्टिक की पन्नी सी होती थी और उसको दूसरे भी पढ़ सकते थे रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर या बस में। उन्होंने किया जो बड़ा चौंकाने वाला था, उन्होंने उसी आलोचना को अपनी सूटकेस पर लगा लिया। लोग पूछते भी थे कि यह आपने अपनी ही आलोचना को रखा है, तो उन्होंने कहा मैं इसको रोज देखता हूं कि इनमें से कितने दुर्गुण अभी भी मेरे भीतर है। क्या बात है साहब, हम लोग बातें कितनी करते हैं इसी कार्यक्रम में। मैं अपनी बात कर रहा हूं जी। देखिए, मैं आपको संतों के प्रत्युत्तर बड़े चित्र विचित्र होते हैं। कई बार ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सोचता था पिताजी जो हैं प्रत्युत्तर में क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन पिताजी का क्रोध का तरीका भी बड़ा गहरा और मीठा होता था। मेरे पिताश्री जो हैं वो सुपारी पान का वो साथ में लेकर चलते थे अपने, और जब भी उनको फुर्सत का समय मिले वो सरोता से सुपारी काटते रहते थे। उम्र उनकी दीर्घायु 109 वर्ष के रहे, लेकिन वो सुपारी मुझसे कहते थे मेरे जबान थोड़ी गीली रहती है इसलिए मैं खा लेता हूँ। तो वो मुंह में लें, इधर उधर करें और फूक फूक कर देते थे। अब हम ट्रेन में चले जा रहे थे, हम बिल्कुल किशोर अवस्था को पार करके युवा अवस्था में कदम रख ही रहे थे। अब पिताश्री के साथ बैठे थे, मेरी महतारी भी बैठी थी ट्रेन में। अब वो बार बार सुपारी अपना काटें, पान बनाएं, फिर सुपारी काटें। तो एक पढ़े लिखे सज्जन जो हैं वो बार बार उनको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने देखा उनकी आंखों में बड़ा घृणा के भाव आ गए उन सज्जन के मन में जी। अब उन्होंने धीरे से ट्रेन के सफर में एक दूसरे से संवाद करते ही धीरे से पिताजी से पूछना शुरू किया, कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं। पिताजी ने कहा मैं? आप मुझसे बात कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले मैं तो जा रहा हूँ, अगले स्टेशन पर कहीं जाऊँगा जहाँ ट्रेन जा रही है। मेरा चूंकि आपसे परिचय नहीं है तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखिए, बड़े शांति से उत्तर दिए। फिर वो सुपारी काट रहे थे। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, आप ये दिन भर में कितनी बार खा लेते हैं पान? पिताजी कुछ नहीं बोले, चुपचाप आराम से फिर बनाते रहे, अपना चूना लगाते रहे। फिर उन्होंने प्रश्न किया, नहीं नहीं मतलब 10-12 बार तो खा लेते होंगे आप, ऐसा लगता है। पिताजी ने कहा, आपका शुभ नाम क्या है भैया? उन्होंने अपना नाम बताया। बोले आपसे परिचय करके रेल के सफ़र में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब तक मैं ये पान अपने पैसे से ही खाता हूँ, इसलिए इसका हिसाब मैं घर में बताऊंगा। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि मैं कितनी बार पान खाता हूँ। अब वो बड़े लज्जित हुए, थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर पिताजी ने कहा, देखो बेटा, अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। आप इतने समय से मेरे स्वभाव का अवलोकन करने में अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, जबकि तुम्हारे बगल में बहुत अच्छी पुस्तक रखी हुई है, तुम उसे पढ़ो। रेल के सफ़र में पढ़ने में आनंद आता है। मैं तो बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, दिमाग भी मेरा आप कमज़ोर हो गया है, कहाँ श्रम कर रहे हो इधर? वाह। तो ये चिंतन उनके शैली जो है, और बड़ी शालीनता के साथ वो बैठे। बहुत सुंदर सूत्र आपने फिर दिया। और हरिवंश राय बच्चन मेरे प्रिय कवि और लेखक भी रहे हैं, उनकी आत्मकथा मुझे बहुत प्रिय है। अपनी आत्मकथा में जिसके 4 खंड हैं, उन्होंने लिखा है कि आत्मस्थापना प्रेम नहीं है, सेल्फ इम्पोजिंग इज नॉट अ लव, सिंबल ऑफ लव। आप अगर किसी पर थोपते हैं या उसको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, पति पत्नी से कहे मुझे नीला रंग पसंद है, आज से सारी साड़ियाँ नीली या उसी टेक्सचर की पहनो,
वो पत्नी कहेगी या तो ये मुझे गुलाम बनाना चाहता है, और पति कह रहा है मैं प्रेम करता हूँ, मैं अपनी प्रेयसी को नीले रंग से ही बिल्कुल आच्छादित देखना चाहता हूँ। नहीं साहब, ये प्रेम नहीं है। ऑफिस में बॉस चाहता है कि नाना प्रकार के विविध रंगी पुष्प जो हैं सहयोगी रूपी, ये सब वैसे ढल जाएं जिस चिंतन दर्शन का अनुगामी वो है। बहुत सुंदर सूत्र मिला है, देखते हैं कितने दिन दिमाग में ठहरता है। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।